Be strong. Hello guys, welcome to my channel. This is Boidik Mitro. I secured 628 out of 720 marks in NEET 2022, and in this video we are going to discuss about the need of note making in biology. So we all know that for physics and chemistry, note making is really essential because it's the main source material for concept clearance, and that is the material we are going to refer throughout the year and revise it again and again. But for biology, we all know that NCERT is like a Bible for us, right? Because NTA sets the whole biology paper from NCERT only. But again, it is not basically only NCERT, but it is basically NCERT understanding, like how much you understand the NCERT book. Like NCERT book तो बहुत ही मतलब इतना सा है, 2 बुक है 11 12 का, बट उसको कितना अच्छा से आप अंडरस्टैंड करते हैं उसी के बेसिस में NTA पेपर बनाता है, पूरा पूरा NCERT बेस्ड ही वो ऊपर होता है. तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि क्या हमें बायोलॉजी के लिए भी नोट्स बनाना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ. तो बेसिकली अगर देखें कि नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है बायोलॉजी के अंदर में, तो ये अगेन डिपेंड करता है क्या फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो. See, if you are a fresher, like if you study in class 11th or 12th, then it is highly recommended that you should make notes because you are studying the chapter for the first time, right? So if you are studying the chapter for the first time, then you should study it from the scratch level and go to the higher levels, right? And for that matter, notes is really very much important because एक बार टीचर क्लास में पढ़ाता है, उससे आप एक बार समझते हैं फुल 100% कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन के साथ, एंड देन उसको जॉट डाउन करते हैं. एंड जॉट डाउन करने के बाद उसको घर जाके रिवीजन करते हैं और टाइम टू टाइम अगेन रिवीजन करते ही रहते हैं. तो उसी से ही कोई भी एक कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी एक टॉपिक आपको क्लियर होता है. अब अगर इसके अंदर में हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा. नोट्स बनाते ही क्या हो जाता है कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहता है, जो कंसेप्ट होता है बेसिकली, ये एनसीईआरटी के अंदर में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है. जैसे कि C3C4 पाथवे हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म हो गया, डाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म हो गया, उसको एक चार्ट फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि उससे आपका क्या होता है कि पिक्टोरिकल मेमोरी एक आपके ब्रेन के अंदर में क्रिएट हो जाता है. और ह्यूमन ब्रेन को अगेन पैराग्राफ फॉर्मेट से बेटर याद होता है अगर पॉइंट फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखा हुआ होता है, कोई डायग्राम के मदद से समझाया हुआ होता है. तो इसलिए भी नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही पैराग्राफ दिए हुए हैं जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लग जाता है एंड आपको सही से याद भी नहीं हो पाता है. सो चलिए उसके लिए आपको नोट्स ऑब्वियसली बनाना चाहिए. बट अगेन, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, आपके पास टाइम कम है एंड नोट्स बनाने के लिए अगर आपको कोई ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं या फिर कोचिंग कर रहे हैं, तो नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम उसके अंदर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही साल के अंदर में 11 12 दोनों कवर करना है और अच्छे से रिवाइज भी उसे कर लेना है. तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कोई पुराने नोट्स हैं, उन्हें उसके अंदर में तो आपका पिक्टोरिकल मेमोरी डेवलप्ड हो ही गया होगा, तो उसको बार बार रिवाइज करो. या फिर अगर आपको लगता है क्लास करते हुए कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कि अगर चार्ट फॉर्मेट में ऐसे जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है, सर ने जैसे लिखा है, बोर्ड में हो या स्मार्ट बोर्ड में हो, कैसे जिसमें भी हो, जैसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा मेरा कॉपी में भी मैं लिख लेता हूँ तो मेरा एक पिक्टोरिकल मेमोरी सेट हो जाएगा और उसको अगर मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रह रहा होगा मेरे लिए. तो उन चीज़ों को आप सिर्फ लिख ले. अगेन, जो फैक्ट्स लिखाया जाता है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है, सारे कोचिंग्स ऐसे लिखाते हैं, उन्हें लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, बट जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कभी कभी वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी अगेन आपको समझ के उनको लिखना है, नोट डाउन करना है. और एक पॉइंट जो इसके रिगार्ड में आता है, तो ये बन जाता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, कुछ भी कलर के, मतलब तमाम कलर्स के ऐसे पेन खरीद के लाते हैं और कलरफुल नोट्स बनाने बैठ जाते हैं. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उससे ज़्यादा फ़ायदा में नहीं होता है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ही वेस्ट होता है. मैं पर्सनली बात करूँ मेरी खुद की, तो मेरा खुद का बात करूँ तो मैं बेसिकली ब्लैक, ब्लू और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल में अगर देखें तो रेड पेन को यूज़ कर लेता कभी कभार. दैट्स इट. सो बेसिकली आपका नोट्स इससे मैटर नहीं करता है कि आपका नोट्स कितना ज़्यादा कलरफुल है, इससे मैटर करता है कितना ज़्यादा सॉलिड है, कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसके अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है, राइट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपने इनकॉर्पोरेट कर रखा है. लाइक लेक्चर तो सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, वही क्लास सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, वही क्लास सब लोग ले रहे हैं, बट क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, यही होता है कि 100% कंसंट्रेशन से कौन देख रहा है उस लेक्चर को. जो 100% कंसंट्रेशन देखेगा वो मैक्स टू मैक्स कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा उस लेक्चर से एंड उसको अपने नोट्स के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर पाएगा.
और एक पॉइंट यहाँ पे जो आ जाता है वो होता है एनसीईआरटी के अंदर में ही बहुत सारे कुछ नोट्स के एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड कर लेना। अगेन क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब बिल्कुल ही एनसीईआरटी साउथ में पोल में है तो नॉर्थ पोल का कुछ एकदम नॉर्थ पोल में जाके बिल्कुल ही उसके अपोजिट कोई चीज लिख दे, मतलब जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के बारे मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी का ही जो अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड जो एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा चीजें होती है उन चीजों को ही बस एनसीईआरटी के जो खाली जगह रहता है साइड के अंदर में दिया हुआ उसके अंदर में लिख लेना है। उससे क्या होता है जब आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे होगे लास्ट में ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होता है, इतना सारा चीज रिवाइज करना पड़ता है, हर एक नोट्स को रेफर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तभी आपको हाईली इंपॉर्टेंट चीज मतलब एनसीईआरटी ही रिवाइज करना पड़ेगा। तब आप साइड में बेसिकली वो सारी चीज़ों को रेफर करके और एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ बेसिकली समझ सकते हैं जिसके साइड में आपने वो चीज़ लिख दिया जिससे आपको वो पैराग्राफ अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब समझ में आ जाता है बेसिकली आपको। तो ऐसे आपको नोट मेकिंग करना है बायोलॉजी के अंदर में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. It will be great if you do so. Thank you for watching. Have a good day.